अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। चैप्टर नेम मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में सबसे पहले हमने स्टेम की डेफिनेशन पढ़नी है। स्टेम जो है वो प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि प्लोम्यूल से अराइज होता है, उसको हम प्राइमरी एक्सिस भी कहते हैं। उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है ना हमने स्टेम की टाइप्स देखनी है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के लिहाज से, स्टेम की बनावट के लिहाज से प्लांट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्लांट जो है ना उनको हम हर्ब्स कहते हैं, कुछ प्लांट शरब्स होते हैं और कुछ को हम ट्रीज़ कहते हैं। फर्स्ट टाइप हर्ब वो प्लांट होता है जिसका स्टेम स्मॉल होता है, ग्रीन, सॉफ्ट और वीक होता है, यानी इजीली बेंड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासेस का स्टेम रेडिश। और उसके बाद है शरब ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनका स्टेम थोड़ा सा वुडी होता है लेकिन हर्ब्स की तरह थोड़ा सा ग्रीन भी होता है। और ऐसे प्लांट्स का जो साइज़ होता है वो 6 फीट से कम होता है। और इनका जो प्राइमरी एक्सिस होता है उसको हम लेटरल एक्सिस से यानी साइड ब्रांचेस से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, यानी इनमें बहुत सारे एक्सिस निकलते हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसका प्राइमरी एक्सिस कौन सा है और लेटरल ब्रांचेस कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ प्लांट। थर्ड टाइप प्लांट की जिनको हम ट्रीज़ कहते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम ना तो हर्बेशियस होता है ना तो श्रब लाइक होता है, बल्कि अपराइट होता है, सीधा अपवर्ड ग्रो करता है, वुडी होता है, ग्रीन नहीं होता। और इनकी जो हाइट होती है वो 6 फीट से अबव होती है। इसके बाद हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हमने पढ़नी है स्टेम की। मसलन कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनको हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम, वुडी स्टेम, फिस्टुलर, सॉलिड एट्सेट्रा। तो हर्बेशियस स्टेम वो होता है जो कि सॉफ्ट हो, ग्रीन हो, इजीली बेंड हो, जैसे कि कोरिएंडर का होता है। और इसी तरह और दूसरे छोटे छोटे से हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है और इजीली बेंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है वुडी स्टेम्स। ये वो स्टेम होते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रीज़ के होते हैं, हार्ड होती हैं, ये ग्रीन नहीं होते और इनको अगर हम बेंड करते हैं तो ये इजीली बेंड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो का प्लांट, मैंगो का ट्री, मैंगो का दरख्त आपने देखा होगा, इसका जो तना होता है, इसका जो स्टेम है वो वुडी होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है और मोटा होता है। ऐसे स्टेम को हम वुडी स्टेम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है फिस्टुलर। फिस्टुलर स्टेम कहते हैं हॉलो स्टेम, एक ऐसा स्टेम जो कि जिसके इंटरनोड्स अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं। जैसे आपने बैम्बू देखा होगा, बैम्बू का जो स्टेम होता है वो अंदर से खाली होता है, उसका जो इंटरनोड है ना वो अंदर से बिल्कुल हॉलो है। ऐसे स्टेम को हम फिस्टुलर स्टेम कहते हैं। सॉलिड स्टेम, ऐसा स्टेम जिसके इंटरनोड्स अंदर से हॉलो नहीं होते हैं, उसको हम सॉलिड स्टेम कहते हैं। जॉइंटेड स्टेम वो होता है जो कि अपने नोड से काफ़ी फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है। जिनके नोड्स काफ़ी स्वोलन होते हैं, ऐसे स्टेम्स को हम जॉइंटेड स्टेम कहते हैं। ऐसा आपको ग्रासेस में नज़र आता है। सिलेंड्रिकल स्टेम, ये वो स्टेम है जो कि आउटलाइन में बिल्कुल राउंड होता है, यानी अगर आप इसके किनारों पर हाथ लगाएं, यानी उस पर उसको टच करें तो आपको बिल्कुल राउंड नज़र आता है, कोई भी उसका एंगल उसमें नहीं होता, स्मूथ सा होता है। जैसे कि रोज़ प्लांट, रोज़ का स्टेम अगर आप देखें परिकल्स के अलावा उसका बाकी जो स्टेम होता है वो ऐसे आउटलाइन में गोल होता है, जिसको हम सिलेंड्रिकल कहते हैं। इसके अलावा एक और स्टेम है जिसको हम एंगुलर स्टेम कहते हैं। ये वो स्टेम होता है जो कि आउटलाइन में राउंड नहीं होता, बल्कि आपको उसके ऊपर बहुत सारे रिजेस और फरोज़ नज़र आती हैं और हाथ लगाने से फील भी होती हैं, उसमें एंगल्स बने हुए होते हैं, उसको हम एंगुलर स्टेम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्याज़बो प्लांट। फ्लैटेंड स्टेम, एक ऐसा स्टेम जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है और ये ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स में आपको नज़र आएगा। ओपनशिया प्लांट जिसका स्टेम जो है वो फ्लैट होता है। सक्कुलेंट स्टेम, यही जो फ्लैट स्टेम है मोस्टली ओपनशिया में भी जो आपको नज़र आता है। कोई भी ऐसा स्टेम जो थिक हो, फ्लैशी हो, जूसी हो, उसको हम सक्कुलेंट स्टेम कहते हैं। सक्कुलेंट स्टेम भी ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स में नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूफोरबिया।
हेयरी स्टेम एक ऐसा स्टेम जिसकी सरफेस पर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, थिन हेयर्स मौजूद होती हैं, वाइट कलर के अमूमन होते हैं। इनको हम हेयरी स्टेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर। स्पाइनी स्टेम, स्पाइन्स और थॉर्न्स सरफेस पर मौजूद होती हैं, यानी कांटे मौजूद होती हैं, जैसे कि आपको कीकर में यानी अकेशिया में नज़र आता है। प्रिकली स्टेम ऐसा स्टेम जिसके सरफेस पर प्रिकल्स छोटे छोटे से कांटे मौजूद होते हैं, जैसा कि रोज़ प्लांट में होता है। स्पाइन्स और प्रिकल्स के बारे में जो डिफरेंस है वो आपको मैं आगे चलकर बताऊंगी। फ़िलहाल हम वन बाय वन सबकी डायग्राम्स देख लेते हैं। फिस्टुलर स्टेम जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, वो होता है जिसके इंटरनोड जो हैं वो हॉलो होते हैं। बैम्बू प्लांट उसकी एग्जांपल थी। आपको सामने एक स्टेम नज़र आ रहा है और ऊपर से कटिंग भी नज़र आ रही है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इंटरनोड अंदर से जो है वो हॉलो है, बिल्कुल खाली है। ऐसे स्टेम को हम फिस्टुलर स्टेम कहते हैं। एग्जाम्पल इज़ बैम्बू। नेक्स्ट स्टेम इज़ सॉलिड स्टेम। एक ऐसा स्टेम जो कि इंटरनोड से हॉलो नहीं होता, अंदर से खाली नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेम। जॉइंटेड स्टेम ऐसा स्टेम जिसके नोड्स प्रोमिनेंट होते हैं, स्वोलन होते हैं, उसको हम जॉइंटेड स्टेम कहते हैं। आप उसमें उनके जॉइंट्स जो है ना प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं। उनको हम ग्रासेस में आपको ये ज़्यादातर नज़र आता है। सिलेंड्रिकल स्टेम एंड एंगुलर स्टेम, इसकी डायग्राम आपके सामने है। सिलेंड्रिकल जो स्टेम है वो राउंड होता है आउटलाइन में, जैसे गुलाब का पौधा है, उसको अगर बाहर से उसकी आउटलाइन देखें तो ऐसे आपको गोल नज़र आएगी। एंगुलर स्टेम में आपको सामने एक पिक्चर में नज़र आ रहा है ट्राई एंगुलर, 3 एंगल्स स्टेम के आपको नज़र आ रहे हैं। रिजेस एंड फरोज आउटलाइन में आपको नज़र आ रही हैं। इसको हम एंगुलर स्टेम कहते हैं। फ्लैटन स्टेम, ओपनशिया इसकी एग्जांपल है। ओपनशिया में आप देख सकते हैं कि सामने आपको जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये एक फ्लैट स्टेम है और इसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे से कांटे नज़र आ रहे हैं ये असल में स्पाइन्स हैं। स्पाइन्स जो हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। सकुलेंट स्टेम, तो सकुलेंट स्टेम वो होता है डेजर्ट प्लांट्स में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें थिक है, इसका स्टेम फ्लैशी भी है, जूसी भी है। यूफोर्बिया, इसकी दूसरी एग्जांपल एलोवेरा भी है। कॉमन एग्जांपल एलोवेरा ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने देखा होगा। उसका जो जेल होता है ना, असल में जो वो उसका क्या होता है? जूस होता है। वो फ्लैशी है, इनर थिक है। ऐसे स्टेम को जिसमें जूस हो, फ्लैशी हो, उसको हम सकुलेंट स्टेम कहते हैं। हेयरी स्टेम, जिसके सरफेस पर थिन हेयर्स मौजूद होते हैं। सनफ्लावर का स्टेम आपको इस तरह का नज़र आएगा, छोटे छोटे से वाइट कलर के बाल नज़र आ रहे हैं, इसको हम हेयरी स्टेम कहते हैं। स्पाइनी स्टेम एंड प्रिकली स्टेम, स्पाइनी स्टेम आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्या होती है? स्पाइन्स होती हैं या फिर थॉर्न्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अकेशिया। प्रिकली स्टेम, जिसके ऊपर सरफेस पर, स्टेम के सरफेस पर आपको प्रिकल्स नज़र आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिकली स्टेम कहते हैं। रोज़ उसकी एग्जांपल है। तो अब जो है ना, हमने इसके बारे में देखना है कि स्पाइन्स क्या होती हैं, थॉर्न्स क्या होती हैं, प्रिकल्स क्या होती हैं। स्पाइन्स वो कांटे होते हैं जो कि मॉडिफाइड लीव्स होते हैं और उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी मौजूद होती हैं, जैसे कि कैक्टस के अंदर होता है। थॉर्न्स ये वो कांटे होती हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम है और ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। मॉडिफाइड लीव्स भी हो सकते हैं। हैविंग वेस्कुलर बंडल्स, थॉर्न्स जो हैं वो जो है ना, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक है। स्पाइन्स जो हैं उसमें वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, जबकि जो थॉर्न्स होती हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं या फिर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स नहीं होते। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी टाइप जो है वो प्रिकल्स की हैं। प्रिकल्स जो हैं वो एपिडर्मिस की आउट ग्रोथ होती हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होती हैं। यानी फर्स्ट 2 टाइप्स जो आपको मैंने बताई हैं, स्पाइन्स एंड थॉर्न्स, ये जो है ना मॉडिफाइड लीव्स या मॉडिफाइड स्टेम की कंडीशन होती है। इसी वजह से, क्योंकि लीव्स में भी वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं और स्टेम में भी वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होती हैं, इसीलिए स्पाइन्स और थॉर्न्स में वेस्कुलर बंडल्स अंदर से मौजूद होती हैं, जबकि जो प्रिकल्स हैं उनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो एपिडर्मिस की आउट ग्रोथ होती है, जस्ट स्टेम के एक्सटर्नल साइड पर मौजूद होती हैं प्रिकल्स।
ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्टेम के सिर्फ बाहर की तरफ ये मौजूद हैं, इसका अंदर कोई भी पार्ट इसका स्टेम के अंदर मौजूद नहीं है, इसके अंदर कोई भी वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं हैं। रोज़ प्लांट में आपको इस तरह के प्रिकल्स नज़र आएंगे। आई होप आपको आज का मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।